इस खबर को देखने में सबसे ज्यादा 31% दर्शकों ने दिलचस्पी दिखाई है कि वो इस खबर को सबसे पहले देखना चाहते हैं, उसका विश्लेषण देखना चाहते हैं, और यही चक्रव्यूह में आज की हमारी कवर स्टोरी है। लेकिन यह खबर शुरू करूं और इसकी पूरी जानकारी आपके सामने रखूं, उससे पहले एक फिल्म का डायलॉग आपके सामने रखता हूं। फिल्म का डायलॉग है, उठा ले रे बाबा उठा ले। फिल्म हेरा फेरी का यह डायलॉग है, परेश रावल किरदार में थे, लेकिन यह आज फिर से यह डायलॉग लोगों की जुबान पर है। क्यों, इसकी चर्चा आगे करूंगा। आज सवाल किसी फिल्मी हेरा फेरी का नहीं है, सवाल अयोध्या में रामलला के दरबार में चढ़ाए गए चढ़ावे को लेकर खड़े हो रहे हैं। करोड़ों के चढ़ावे में सेधमारी का आरोप लगा है, सैकड़ों करोड़ के सोने चांदी की शिलाओं की हेरा फेरी का आरोप लग गया है। राम मंदिर से जुड़े कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। करोड़ों राम भक्त हतप्रभ हैं, हैरान हैं कि यह क्या हो रहा है। जहां पर उनकी आस्था टिकी हुई है, जहां पर श्रद्धा टिकी हुई है, वहां पर इस तरीके की हेरा फेरी का आरोप। हर कोई जानना चाहता है कि इस पूरे मामले का सच क्या है, सच है भी या किसी ने अफवाह फैलाई। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आग लगी है तभी तो धुआं उठा। सच को लेकर जब बात सत्य की आ रही है, जब बात राम की आ रही है, तो सत्य को लेकर गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा है। एक चौपाई है, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए, जिसका अर्थ है कि सत्य ही हर पुण्य कर्म की जड़ है। और इसीलिए अयोध्या में चल रही एसआईटी जांच का सबसे बड़ा टारगेट है, सबसे बड़ा उद्देश्य भी यही है कि आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच सच क्या है वो देश के सामने हम लेकर आए। क्या रामलला के खजाने पर सच में किसी ने डाका डाला? अभी तो एक सामने आया कि 7.5 करोड़ 7 करोड़ रुपए चोरी किया इन लोगों ने। इसके पहले 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया है किन्नू यादव ने। ये लगातार ये काम चल रहा था। क्या करोड़ों श्रद्धालुओं के चढ़ावे में किसी ने सेंध लगा दी? जितने लोग भी ट्रस्ट से जुड़े आज वो सब करोड़ों पे खेल रहे हैं। तो 5 साल के अंदर कहां से ऐसा पैसा आ गया सभी के पास कि सब आज करोड़ों पे खेल रहे हैं। सबके पास गाड़ी घोड़ा बंगले और नौकर चाकर सब है। क्या रामलला के कीमती आभूषणों के साथ खेल हुआ? अगर जो सब बैठे हैं पुराने लोग, हमारे सारे लोग, ये अगर गड़बड़ करेंगे तो फिर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या राम मंदिर को दान में मिली स्वर्ण रजत शिलाओं की हेरा फेरी हुई? सबसे बड़ा सवाल, क्या राम मंदिर को दान में मिली श्रद्धा की पूंजी को किसी ने अपनी निजी संपत्ति में बदल दिया? और राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य होने के बाद ये उनका भवन है जो उन्होंने नया निर्माण कराया है। आप देख सकते हैं ये भवन जो है आलीशान भवन बना है, जिसमें लिफ्ट भी लगाई गई है। डॉक्टर अनिल मिश्रा अपने आंखों के इलाज के लिए वो इस समय केरल गए हुए हैं। हेरा फेरी या सियासत, एसआईटी ढूंढ रही जवाब। पर राम जन्मभूमि के नाम पर राम रतन की लूट की जा रही है। ये देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। ये हमारी आस्था और इस देश के समस्त हिंदुओं के लिए डूब मरने का विषय है। हेरा फेरी के आरोपों का सच क्या है? क्या राम मंदिर के खजाने को लेकर उठे आरोपों के पीछे कोई सच्चाई है, या फिर यह दुनिया के सबसे भव्य हिंदू मंदिर को बदनाम करने की सुनियोजित कोशिश है? आज पूरा देश इसी सवाल का जवाब तलाश रहा है। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको मानने वाले, उनके रास्ते पे चलने वाले बहुत दुखी हैं। अगर सब कुछ व्यवस्थित था तो फिर एसआईटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आरोप पूरी तरह निराधार हैं, तो एसआईटी लगातार दूसरे दिन मंदिर परिसर में क्या तलाश रही? और अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है, तो आखिर वो कौन लोग हैं जो राम मंदिर से जुड़े लोगों का नाम बदनाम करने में लगे हैं? तो दान पात्र से दौलत तक सब कुछ एसआईटी के रडार पर है। आज लगातार दूसरे दिन एसआईटी ने जांच की है।
किन किन पहलुओं पर जांच हो रही है इसकी चर्चा आगे होगी, लेकिन आज अयोध्या से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उन्हें पूरा देश बेहद ध्यान से देख रहा है। राम मंदिर में कथित चढ़ावा गबन मामले की जांच एसआईटी कर रही है और आज भी एक एक दस्तावेज, एक एक सीसीटीवी फुटेज और एक एक कर्मचारी जो वहां पर काम कर रहे हैं और जो इस प्रक्रिया से जुड़े हैं उनकी भूमिका खंगाली गई है। दान की गिनती की प्रक्रिया, इससे कौन कौन लोग जुड़े थे, उनकी भूमिका, उन सभी को एसआईटी जांच रही है। एसआईटी ने सवाल जवाब भी किए हैं, क्योंकि यहां पर मामला सिर्फ हेरा फेरी का नहीं है कि कुछ घपला हो गया उसकी जांच एसआईटी कर रही है। जी नहीं, मामला दरअसल करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ है, उस श्रद्धा से जुड़ा हुआ है जिस श्रद्धा के साथ करोड़ों राम भक्त राम मंदिर पहुंचते हैं, अपने आराध्य के रामलला के दर्शन करते हैं और अपने श्रद्धा पूर्वक दान करते हैं। लेकिन उस दान में चोरी हो जाए, यह कोई राम भक्त सपने में सोच नहीं सकता और इसीलिए यह बेहद गंभीर मसला है। सूत्र यह बता रहे हैं कि एसआईटी ने दान पेटियों की गिनती में शामिल सभी कर्मचारियों का पूरा डेटा ब्यौरा मांगा है। सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, उनके रिश्तेदारों की संपत्तियां भी जांच के दायरे में, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इधर से उठाकर कहीं और रिश्तेदारों तक कुछ ट्रांसफर कर दिया गया। सीसीटीवी जहां गिनती होती है, बताया जा रहा है कि वहां पर सीसीटीवी लगा हुआ है, तो सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहा है। इस बात की भी गुंजाइश तलाशी जा रही है कि क्या वहां पर से कोई गड़बड़ी हो सकती है। दान पेटी से लेकर बैंक खाते तक की पूरी चेन की पड़ताल हो रही है कि दान पेटी से कितना पैसा निकला, बैंक तक कितना पहुंचा हुआ पैसा पहुंचा, कितना जमा हुआ। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में अयोध्या पुलिस को आज तीन लिखित शिकायतें मिली। पहली शिकायत दी है धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे ने। संतोष दुबे बाबरी विध्वंस के समय से इस आंदोलन से जुड़े हुए, लेकिन आज आक्रोशित है इस तरीके का मामला सामने आया तो। दूसरी शिकायत दी गई है यूपी युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं शरद शुक्ला और तीसरी शिकायत दी है करणी सेना ने। हालांकि सूत्रों की माने तो पुलिस ने अभी तक कोई भी एफआईआर इस पूरे मामले में या इन तीनों तहरीर पर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की। हम लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। हम चारों चोरों को, चोर चंपत राय, चोर अनिल मिश्रा, चोर टिन्नू यादव यानी रामशंकर यादव, चोर गोपाल राव, चारों के नाम हम एफआईआर देने के लिए आए हैं कि एफआईआर दर्ज करें। अगर नहीं करेंगे तो हम एसएसपी से मिलेंगे, एसएसपी नहीं करेंगे, डीआईजी है, फिर आईजी है, फिर डीजीपी है, नहीं करेंगे तब हम अदालत में जाएंगे। पीछा नहीं छोड़ेंगे इन चोरों का। और एसआईटी जैसी भ्रामक व्यवस्था के पीछे हम अपना समय नष्ट नहीं कर सकते हैं। एसआईटी पर हमारी कोई आस्था नहीं, कोई विश्वास नहीं। तो एक तरफ एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन दूसरी ओर पैरेलली इस पूरे मामले में सियासत भी बहुत आगे बढ़ गई है। क्योंकि दरअसल प्रभु राम सिर्फ भगवान ही नहीं, उनका नाम भारतीय राजनीति का शायद सबसे शक्तिशाली शब्द है। एक ऐसा नाम जिसने सरकारें बनवा दी, जिसने सरकारें गिरा भी दी, जिसने किसी पार्टी को सत्ता से बहुत दूर कर दिया, आंदोलन खड़ा किया इस देश में, करोड़ों लोगों की भावनाओं को एक सूत्र में बांध दिया। लेकिन आज उन्हीं प्रभु राम के धाम में चढ़ावे के पैसों में सेधमारी का आरोप लग रहा है, गबन का आरोप लग रहा है। आरोप लग रहा है कि करोड़ों रुपए वहां से डकार दिया गया। इन आरोपों की आंच में सियासत अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं। सियासतदान, नेता, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, इन्होंने एक्स पर क्या कुछ लिखा वो आप देखिए, आपके सामने है। अखिलेश यादव लिखते हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। चढ़ावे से बात चंदे तक पहुंची और चंदे से जमीन तक और जमीन से अति बहुमूल्य अरबों रुपए की श्रीराम शिलाओं के गायब होने तक। भाजपाइयों के अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड संगी साथियों की केवाईसी करवाई जाए। अयोध्या के इस महापाप महाघोटाले के पीछे कौन सा सनातन विरोधी गिरोह काम कर रहा, इसकी गहरी पड़ताल हो, यह मांग कर रहे हैं सपा के मुखिया अखिलेश यादव। भगवान की एफआईआर बड़ी होगी, सवाल है हमारी और आपकी कानूनी एफआईआर तो संविधान वाली है, वो तो अलग विषय है। लेकिन जो भगवान की एफआईआर लिखी जाएगी उसका क्या करोगे आप? तो हमें तो ये पता लगा कि डबल इंजन की डबल टंकी है, बड़ी बड़ी टंकियां हैं, वो भरी जा रही है। तो दरअसल जिस सियासी तरीके से अखिलेश यादव हमला बोल रहे हैं, बीजेपी आरोप लगा रही है और सवाल पूछ रही है कि इसमें क्या विपक्ष सियासत की गुंजाइश तलाश रहा है। लेकिन राजनीति में अक्सर सवालों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सवाल पूछे जाने का समय। आप सोचिए कि जिस राम मंदिर को भारतीय जनता पार्टी अपनी सबसे बड़ी वैचारिक उपलब्धि मानती है, जिस मंदिर को लेकर दशकों तक राजनीति हुई, उसी मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर समाजवादी पार्टी समेत पूरा विपक्ष अब सवाल उठा रहा है। तो ऐसे में सवाल बनता है कि क्या सच में यह सिर्फ चंदा चोरी का मामला है, या फिर सामने साल भर से भी कम समय बचा है 27 का चुनाव में, यानी उत्तर प्रदेश के चुनाव में,
तो क्या ये यूपी चुनाव की तैयारी का नया फॉर्मूला है समाजवादी पार्टी की ओर से? गमन तो हुआ है, भारी गमन हुआ है, तो उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। तो जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेताओं से जो शब्द निकल रहे हैं, इनको भारत की संस्कृति से, संस्कारों से बिल्कुल विपरीत मैं मानता हूँ। आने वाले दिनों में इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और ये इन लोगों ने हमेशा सौदा ही जहर का किया है, इनके पास और कोई शब्दावली ही नहीं है। एसआईटी गठित करके ये मान लिया कि गड़बड़ी तो हुई है जबरदस्त तरीके से, ये साबित करता है। पहले इन्होंने चंदा चोरी के नाम पर पूरी तरीके से राम जन्मभूमि का जब मुद्दा चल रहा था, उस समय लोगों ने शिला पूजन करा के गांव में तमाम पैसे वसूले लोगों से। वो 1400 करोड़ रुपए के ऊपर की चोरी है। राम भक्ति की बात वे भी कर रहे हैं जो कल तक राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। उनको भी एहसास हो गया राम भक्ति की ताकत का। अब उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर वे इससे भटके तो ऐसा ना हो कि जनता फिर उनको हमेशा के लिए भटका दे। राम मंदिर में आने वाला एक एक रुपया और उसका पूरा सफर अब एसआईटी के रडार पर है। साफ है कि इस मामले को सिर्फ आरोप मानकर अगर छोड़ नहीं दिया गया, बल्कि हर तथ्य दर परत दर परत जांच हो रही है। सूत्र यह बता रहे हैं कि एसआईटी फिलहाल 4 प्रमुख लोगों की भूमिका को लेकर जानकारी जुटा रही है। उनके नाम मैं आपके सामने रखता हूं। इनमें राम शंकर उर्फ टिन्नू यादव का नाम है, केडी तिवारी का नाम है, सोमेश आनंद और अनिल मिश्रा जो कि ट्रस्टी हैं, उनके नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आपके सामने मैं यह साफ कर दूं कि इन सभी नामों से जुड़ी एसआईटी की जांच अभी जारी है। कोई भी आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन एसआईटी जो आरोप लगे हैं वो आरोप है, सच है या अफवाह है, उनको सत्यापित करने का काम कर रही है। एसआईटी की रिपोर्ट आने से पहले किसी भी व्यक्ति को दोषी मान लिया जाए, यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। लेकिन इन 4 नामों में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है राम शंकर उर्फ टिन्नू यादव का। कहा यह जा रहा है कि कभी बेहद साधारण सा जीवन टिन्नू यादव जी रहा था। आज गिनती हो रही है अयोध्या के प्रभावशाली लोगों में। लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार यह अचानक से बदलाव कैसे हो गया। सवाल यह भी है कि आखिर कौन है टिन्नू यादव और क्यों बार बार टिन्नू यादव का ही नाम सामने आ रहा है। इस पर भी आप गौर कर लीजिए। तो राम शंकर उर्फ टिन्नू यादव ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारियों के करीबी सहयोगी माने जाते हैं। यह जनाब कभी ऑटो और मोटरसाइकिल से सफर किया करते थे, लेकिन राम मंदिर बना, दिन भर गए। अब साहब कई संपत्तियों को लेकर चर्चा में। टिन्नू यादव के अयोध्या और लखनऊ में निवेश की जांच की चर्चा हो रही है कि कई जगहों पर कई होटलों में निवेश कर दिया। लोग पूछ रहे हैं कि अगर गड़बड़ी की है वहीं से पैसा आया क्या। सूत्र यह बता रहे हैं कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान सक्रिय रहे टिन्नू यादव बाद में ट्रस्ट से जुड़े लोगों के संपर्क में आ गए, मंदिर प्रबंधन से जुड़ी जिम्मेदारियां संभालते रहे। कुछ ही दिनों में टिन्नू यादव महेश नारायण के करीबी हो गए। महेश नारायण के निधन के बाद चंपत राय से ये जुड़ गए। टिन्नू यादव की पहचान एक भरोसेमंद सहयोगी के तौर पर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई, क्योंकि उन्हें यह माना जाता रहा कि वो भरोसे के लायक है, भरोसे के आदमी है। लिहाजा भरोसा बढ़ता गया और उनकी जिम्मेदारी बढ़ती गई। टिन्नू यादव ट्रस्ट के वेतनभोगी कार्यकर्ता के रूप में जुड़े हुए। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर प्रबंधन की बातचीत हो, उन सब में टिन्नू यादव की अहम भूमिका है, यानी रुतबा है। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास टिन्नू का हॉस्टल है। लोग ये बता रहे हैं कि आलीशान हॉस्टल है स्टूडेंट्स का, 70 वीवीआईपी कमरे। पूछताछ में एसआईटी हर पहलू पर नजर बनाए रख रही है कि आखिरकार जो पहले कभी मोटरसाइकिल से ऑटो से चला करता था, उसके पास इतना पैसा कहां से आया कि ये इतना बड़ा 70 कमरों का हॉस्टल बनाई। कथित गड़बड़ी के मामले में टिन्नू यादव का नाम लगातार चर्चाओं में बना है। हालांकि परिवार इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रहा है। टाइम्स नाउ भारत से बातचीत में उनकी पत्नी ने कहा कि उनके पति को बेवजह टारगेट किया जा रहा है। वो अभी भी राम मंदिर में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं भागे नहीं है। इनका घर देखिए, जो कहा जा रहा है कि आलीशान घर है, उसकी एक सच्चाई, चंदा की कथित चोरी जो मामला है उसमें इनका नाम सामने आया है। देखिए ये पूरा घर बना हुआ है। तो ये तो आपका तो आलीशान घर बताया गया है हमें। आप पत्नी है टिन्नू यादव जी? अच्छा, कब से जुड़े हुए हैं टिन्नू यादव जी मंदिर से? 92 से। अच्छा, 92 से जुड़े हैं। परेशान है आप? बहुत ज्यादा, क्योंकि 1 हफ्ता 15 दिन से इतना मानसिक टेंशन हमको मिल रहा है कि आपसे हम क्या कहें।
अच्छा, ये बताया गया है कि उनकी बहुत सारी गाड़ियां हैं, उनका भतीजा मनीष यादव जो कि वो भी ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। ऐसा सब झूठ है, सब झूठ है। गाड़ियां कहाँ, यहाँ गाड़ी आ पाएगी 4 चक्का? एक बार गली दिखा दीजिए, यहाँ पे देखिए सकरी सी गली है। उनके नाम 50 करोड़ की संपत्ति है, तो पहले इसको छाना जाए। अब तो ऑनलाइन सब होता है, खतौनी निकाला जाए क्या क्या उनके नाम है। ऐसा ये कहा जा रहा है कि पहले वो ऑटो चलाते थे और अचानक फिर उनके पास संपत्ति आ ऐसा गई। कुछ नहीं, ऑटो था, 2-3 ऑटो था। बहुत अच्छे परिवार से हम लोग हैं। हमारे ससुर जी नए घाट में उनका दुकान था, अच्छा खासा होटल था। आरी बगल पूछेंगे किसी से, सब बताएंगे। ऐसा नहीं था। और चढ़ावा प्रक्रिया से कोई नाता नहीं, कोई देना नहीं भाई, उसमें बैंक वाले हैं। टाइम्स नाउ नव भारत से फोन पर बातचीत भी की टिन्नू यादव ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। अपनी सफाई में कहा कि वो ट्रस्ट का छोटा कर्मचारी है, फंसाया जा रहा है। सुनिए। आपके ऊपर जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? आपका पक्ष क्या है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आप चढ़ावे की प्रक्रिया से जुड़े हुए थे, चढ़ावे में बेरोक टोक आपका आना जाना था, तो आपका पक्ष क्या है? क्या इस तरह का व्यवस्था थी वहां पर जिसमें आपका आना जाना संभव हो सके? ये सब गलत है जी, ये सब बिल्कुल गलत है जी। अच्छा, आपका राम मंदिर में भूमिका क्या है? मतलब वहाँ कौन सी जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं यादव जी? केवल वहाँ देख रेख करने की जिम्मेदारी। कहाँ साफ सफाई, कहाँ पंखा नहीं, कहाँ बिजली नहीं, ये मेरे पास कार्य था। अच्छा, इसका कितना वेतन आपको मिल रहा है? वेतन में 27,000 रुपए मिलते हैं। अच्छा, ये जो चढ़ावा प्रक्रिया है, ये कक्ष बना हुआ है, बाहर सीसीटीवी है, कर्मचारी तैनात रहते हैं? इससे कोई मेरा लेना देना नहीं। अच्छा, अब इसमें क्या वहां तक आपकी पहुंच थी? मतलब भले प्रक्रिया में शामिल न रहे हो, लेकिन जो निगरानी करने वाले लोग हैं, जो काउंटिंग करने वाले लोग हैं, उनसे आपका बातचीत, उनसे मिलना जुलना रहता था? कोई नहीं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की डायरी में दूसरा नाम केडी तिवारी का सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर परिसर में आभूषण और कीमती सामानों के प्रबंधन से जुड़े पहलुओं को लेकर उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। केडी तिवारी का नाम कथित अनियमितताओं की जांच में सामने आया है। उनके पास मंदिर में आभूषण प्रबंधन से जुड़ी जिम्मेदारियां हैं। 1.5 करोड़ की जमीन से जुड़े कुछ लेन देन की भी पड़ताल हो रही है। हाल के समझौतों और दस्तावेजों की जांच एसआईटी कर सकती है। केडी तिवारी मार्च 2024 में सेवादार के तौर पर जुड़े थे। हालांकि केडी तिवारी आरोपों को सार्वजनिक रूप से खारिज कर चुके हैं, वीडियो जारी कर अपना पक्ष भी रख चुके हैं। गोपाल राव निर्माण के प्रभारी और उनके भतीजे सोमेश आनंद दोनों सवालों के घेरे में हैं। ये तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गेस्ट हाउस है। यहाँ पर सोमेश आनंद भी रहा करते थे और गोपाल राव भी रहा करते थे, तो यहीं से उनका मंदिर आना जाना हुआ करता था। हमने गार्ड साहब से पूछा भी कि क्या अभी गोपाल राव या सोमेश आनंद मिल पाएंगे, तो अभी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, कोई बताने को तैयार नहीं। एक बार पूछ रहे गार्ड साहब, अरे गार्ड साहब, सोमेश जी है नहीं क्या वाकई? राम मंदिर कार्यालय यहां से वैसे निकल गए सुबह? क्या सुबह निकले हैं क्या यहाँ से? नहीं, गोपाल जी तो यहीं रहते हैं, सोमेश जी भी यहीं रहते हैं। हाँ वही, वो सोमेश जी मंदिर में ही कार्यरत है। कहाँ रहते हैं फिर? इसी कड़ी में एक और नाम है अनिल मिश्रा का। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े अनिल मिश्रा को लेकर सूत्रों का दावा है कि बीते कुछ सालों में उनकी जीवन शैली और संपत्ति में आमूलचूल परिवर्तन आ गया, जिसके बारे में एसआईटी जानकारी जुटा रही है कि सच क्या है, कि कैसे परिवर्तन आया। हालांकि उन पर अभी तक किसी भी आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। नवभारत की टीम जब अनिल मिश्रा के आवास पर पहुंची तो घर बंद मिला। पड़ोसियों और स्थानीय लोगों से बातचीत में यह जानकारी सामने आई कि पुराने पुश्तैनी मकान से अलग उन्होंने शहर के एक विकसित इलाके में नया घर बना लिया है। सिर्फ 5 साल के अंदर अनिल मिश्रा की संपत्ति में इतना बड़ा इजाफा कैसे हो गया, यह सब कुछ जांच के दायरे में। सब कुछ एसआईटी जांच के अधीन है। आरोप गंभीर है, लेकिन अंतिम सच वही होगा जो जांच एजेंसी यानी एसआईटी की रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सामने आएगा। नवभारत इस पूरे मामले की हर परत पर नजर बनाकर रखे हुए। मेरा ट्रस्ट प्रशासन और सरकार से यही अपील है मेरी कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। अब यह सच्चाई अलग बात है, कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, लेकिन देश को जानने का हक है, राम भक्तों को जानने का हक। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा भी है, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। यानी जहां राम है वहां श्रद्धा है, और जहां प्रभु राम है वहां विश्वास